हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एंड रिमूव डेटाबेस इन MySQL। तो ये MySQL की सीरीज है जिसमें ये चैप्टर 4 है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमारे कोर्स में क्या क्या है। हमारा ये कोर्स किसी भी एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है उन सब को कवर करता है, जिसमें कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL शामिल है। HTML की सीरीज़ हम देख चुके हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP इन सब की सीरीज़ हम ऑलरेडी इसी चैनल पर देख चुके हैं। ये MySQL की सीरीज़ चल रही है जिसका ये चैप्टर नंबर 4 है। पिछले 3 चैप्टर्स में आपने MySQL के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। आपने समझा MySQL क्या होता है और उसको कैसे ओपन करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है, और कुछ बेसिक कमांड्स भी उसने देखी हैं। आज हम लोगों को जो कमांड देखनी है वो डेटाबेस बनाने और डेटाबेस को रिमूव करने से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें आज के लेक्चर में 2 कमांड्स पढ़नी है, एक है क्रिएट डेटाबेस और दूसरा है ड्रॉप डेटाबेस। तो एक बार जरा समझते हैं कि ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको सेट ऑफ टेबल्स में डेटा को स्टोर करना है। सपोज करिए ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या सर्वर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और इसी के अंदर कहीं पर आपको अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करना है। ध्यान रखिए, MySQL एक सॉफ्टवेयर है और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये MySQL सर्वर है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का काम है डेटाबेस को मैनेज करना, यानी ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम लोग जो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये हम हैं, और हम लोग जिस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? MySQL क्लाइंट। MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपके पास होगा यदि आपने WAMP को इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो कुछ भी कमांड्स हम यहां पर लिखने वाले हैं, ठीक है, वो सारी कमांड्स कहां जाएंगी? MySQL सर्वर के पास। यानी हम MySQL क्लाइंट से इंटरैक्ट करते हैं और MySQL क्लाइंट इंटरैक्ट करता है MySQL सर्वर से, और MySQL सर्वर हार्ड डिस्क में नेसेसरी फाइल्स बनाता है। तो जनरली हम एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सेट ऑफ फाइल्स बनाते हैं या सेट ऑफ टेबल्स हम बनाते हैं, ये वो टेबल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेबल्स एक डेटाबेस है। ठीक है, लेट्स से DB1। ऐसे ही कोई दूसरी एप्लीकेशन है, उसके टेबल्स का कलेक्शन जिसमें कि डेटा रखा होगा वो एक दूसरा डेटाबेस होगा। तो ऐसे कई सारे डेटाबेसेस हमारा MySQL सर्वर मैनेज कर रहा होगा अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर ऑल योर एप्लीकेशन डेटा इन टेबल्स। एक्चुअल में सारा का सारा डेटा किसी ना किसी फाइल में स्टोर होता है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल व्यू में या लॉजिकल व्यू बोलें, हम कहते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अगर आप पहली बार MySQL को यूज कर रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको डेटा टेबल के अंदर ही रखना है। जब टेबल के अंदर आपको डेटा रखना है तो उससे पहले टेबल को बनाना जरूरी है। टेबल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आप टेबल के अंदर डेटा कैसे रखेंगे? पर टेबल किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर ही होगी। वो डेटाबेस पहले बनाना जरूरी है। जब तक आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे आप उसके अंदर टेबल्स नहीं बना सकते। डेटाबेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे। डेटाबेस का नाम क्या रखना है वो भी आप तय कर सकते हैं। डेटाबेस पर काम करने के लिए आपको उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद ही उसके अंदर टेबल्स बनाने का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का लेक्चर हमारा फोकस्ड है डेटाबेस कैसे बनाएं और कैसे ज़रूरत पड़ने पर उसे रिमूव करें। तो सबसे पहले मैं
ओपन करता हूं MySQL क्लाइंट को। MySQL क्लाइंट को कैसे ओपन किया जाता है ये मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया हुआ है, फिर भी मैं आज फिर करके बता देता हूं। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। इसमें मेरे पास MySQL सॉफ्टवेयर या वैम्प सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है, F ड्राइव में। ठीक है, अब F ड्राइव के अंदर मुझे वैम्प फोल्डर में जाना है जिसमें एक बिन फोल्डर है, और बिन फोल्डर के अंदर MySQL नाम का भी एक फोल्डर है, जिसके अंदर MySQL के प्रॉपर वर्जन नंबर के साथ एक फोल्डर है, जिसके अंदर एक बिन फोल्डर और है। ये हायरार्की हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अब हम उस फोल्डर में हैं जिसमें MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो मैंने लिखा MySQL, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको मैं MySQL क्लाइंट बोल रहा हूं। इसको मैं कुछ पैरामीटर्स पास करके दे रहा हूं, -u रूट जो कि यूजर का नाम है, -p फॉर पासवर्ड, वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया और देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूं। आप देख सकते हैं MySQL प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है आपको। ये MySQL प्रॉम्प्ट इस बात का सबूत है कि आप MySQL में लॉगिन कर चुके हैं। अब आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले शो डेटाबेसेस कमांड आपको चला के बताता हूं। शो डेटाबेसेस कमांड के जरिए आप वो सारे डेटाबेसेस की लिस्ट देख सकते हैं जो कि ये MySQL मेंटेन कर रहा है। ध्यान रखिए, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर से। तो MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज नहीं करता। MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ हमने जो कमांड्स लिखी हैं उसके एवज में MySQL सर्वर को बातें कम्युनिकेट करता है, और MySQL सर्वर डेटाबेस को एक्सेस करता है, और जो भी रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स रिटर्न बैक करता है MySQL क्लाइंट को, जो कि हमें दिखा देता है। तो देखा जाए तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो MySQL सर्वर है, एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ MySQL सर्वर। हमें MySQL सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। हम MySQL क्लाइंट यानी वो इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, एक एजेंट की तरह, एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक कमांड देखनी है। सबसे पहले ये जो डेटाबेसेस की लिस्ट दिख रही है, मैं इसमें एक और डेटाबेस बनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेसेस के नाम दिखाई दे रहे हैं। अभी DB1 नाम से एक डेटाबेस ऑलरेडी बना हो चुका है, लेकिन मैं एक और नया डेटाबेस बनाना चाहता हूं। तो मैं कमांड लिखूंगा क्रिएट। ये कमांड है क्रिएट डेटाबेस। देखिए ये तो कीवर्ड्स हैं, ये दोनों शब्द पहले से डिसाइडेड है। इनको आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट डेटाबेस के बाद आप डेटाबेस का नाम लिखें, जैसे मैंने लिखा DB2 और सेमीकोलन। आप देख सकते हैं क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि डेटाबेस बन चुका है। मैं शो डेटाबेस कमांड चला के एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहाँ डेटाबेस की लिस्ट में DB2 भी दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस डेटाबेस को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस DB2। आप देख सकते हैं कि DB2 डेटाबेस रिमूव हो गया। तो अभी मैं फिर से शो डेटाबेसेस करके बताता हूं, अब आपको DB2 नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और हटा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इस साइट को विजिट करिए, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। तो प्रोग्रामिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, और डेली इसमें नया वीडियो अपलोड हो जाता है और सारे के सारे हिंदी में हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियोस कई लोगों के बहुत काम आ सकते हैं। थैंक यू।